फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड होता क्या है और सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। ये समझ लें कि दिमाग के अंदर दो माइंड होते हैं, एक का नाम है कॉन्शियस माइंड और एक का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। आगे होता है कॉन्शियस माइंड और पीछे होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो आगे होता है कॉन्शियस माइंड, हम अपनी ज़िंदगी के फैसले जो सोच समझ के करते हैं, बड़े सोचो विचार से दिमाग लगा के करते हैं, वो करते हैं कॉन्शियस माइंड से। और वो फैसले जो हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं वो करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। हम अपनी लाइफ के 5 to 10% सिर्फ और सिर्फ फैसले सोच समझ के करते हैं और हम अपनी लाइफ के 90% फैसले बगैर सोचे समझे करते हैं, जो करता है सबकॉन्शियस माइंड। अब सुनने में तो ये बहुत अजीब लग रहा होगा कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी के 90% फैसले बगैर सोचे समझे कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। लेकिन जब आप ये वीडियो पूरी आगे तक देखेंगे, एंड तक देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और कैसे हम अपनी लाइफ के 90% फैसले बगैर सोचे समझे सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कर रहे हैं। अब दोनों की पावर के बारे में बात करते हैं कि कॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। कॉन्शियस माइंड की पहले बात करें तो वो सिर्फ 40 बिट डेटा पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है या एनालाइज कर सकता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड 11 मिलियन बिट पर सेकंड डेटा एनालाइज भी कर सकता है और डेटा प्रोसेस भी कर सकता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल है। अगर कॉन्शियस माइंड कोई किंगडम है, कोई हुकूमत है, कोई सरकार है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसका राजा है, उसका वज़ीर आज़म है, उसका सदर है। अगर कॉन्शियस माइंड चांद है तो सबकॉन्शियस माइंड उसकी चांदनी है। अगर कॉन्शियस माइंड कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो सबकॉन्शियस माइंड उसका CEO है। अगर कॉन्शियस माइंड कोई बहुत बड़ी टीम है तो सबकॉन्शियस माइंड उसका लीडर है, उसका कैप्टन है। तो आगे तो कॉन्शियस माइंड है लेकिन पीछे उसको चलाने वाला सबकॉन्शियस माइंड है। तो आइए बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर है और उसके क्या फंक्शन है। तो इसका फंक्शन नंबर 1 जो है वो है हैबिट फॉर्मेशन। मतलब जो काम आप बार बार करते रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसको रजिस्टर्ड कर लेता है एज अ हैबिट। एग्जाम्पल समझते हैं कि जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे थे तो आप कॉन्शियस माइंड से सीख रहे थे। आपका हाथ स्टीयरिंग पे था, जब आप गियर लगा रहे थे तो आप गियर को ही बार बार देख रहे थे, आप सामने भी बड़े गौर से देख रहे थे और जो साइड ग्लासेस हैं उसको भी बहुत गौर से देख रहे थे। आप पूरे अपने होश आवाज़ के अंदर थे, एक एक चीज़ को आप एनालाइज कर रहे थे और गाड़ी चला रहे थे। लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख गए, आपको तकरीबन 1 महीना हो गया, तो आप अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं है, आप अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं है, बल्कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से चला रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड ने वो जितनी चीज़ें आपने कॉन्शियस माइंड से करी थी वो सब रजिस्टर्ड कर ली। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, म्यूज़िक भी साथ चल रहा है, बातें भी साथ कर रहे हैं, लेकिन जब आप कॉन्शियस माइंड से गाड़ी चला रहे थे तो बोल रहे थे म्यूज़िक नहीं चलाओ क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मुझसे बातें नहीं करो क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, अभी मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ। एक दफ़ा जो आपने गाड़ी चलानी सीख रही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, वो सब कुछ रजिस्टर्ड हो गया। अब आप बातें भी करो, आप कोई साइड ग्लास भी कभी देखते हो कभी नहीं देखते और आराम से गाड़ी चलाते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। एक और एग्जांपल समझते हैं कि जब हम किसी नए एड्रेस पे जाते हैं तो वो एड्रेस हम अपने कॉन्शियस माइंड से सोच रहे होते हैं कि कब लेफ़्ट जाना है, कब राइट जाना है। लोगों से पूछते भी हैं, गूगल मैप पे भी देखते हैं कि भाई कहाँ से लेफ़्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है। लेकिन 2-3 दफ़ा जब आप चले जाते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको रजिस्टर्ड कर लेता है। अब आप ना किसी से पूछोगे, ना गूगल मैप खोलोगे, सीधे अपनी मंजिल के अंदर पहुंच जाओगे। तो जो काम अपने कॉन्शियस माइंड से आप बार बार करोगे, सबकॉन्शियस माइंड उसको एज अ हैबिट रजिस्टर्ड कर लेगा और फिर वो आप ऑटो पायलट पे लग जाओगे। किसी से उस काम की पूछने की ज़रूरत नहीं है, सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, वो काम ऑटोमेटिक होता रहेगा। फंक्शन नंबर 2 है बिलीफ सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चीज़, जो बात आप बार बार अपने कॉन्शियस माइंड से अपने आप को बोलोगे, पीछे सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान लेगा, चाहे वो सच हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आप स्विमिंग के लिए गए, आपने डाइव लगाई और डाइव लगाने के बाद आप डूबने लग गए। 4-5 लोगों ने आपको बचाया, आप बाहर निकले, बाहर जाके थोड़ी देर लेटे, अपने होश आवाज़ के अंदर आया, आपने बोला कि भाई स्विमिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, स्विमिंग तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, अभी मैं देखो मैं मरते मरते बचाऊँ। फिर जब नेक्स्ट टाइम दोस्त आए, उन्होंने बोला चलो भाई स्विमिंग पे चलना है, तो आपने बोला भाई मैं तो कभी स्विमिंग पे नहीं जाऊँगा क्योंकि स्विमिंग मेरे बस की बात है ही नहीं, स्विमिंग मैं कर ही नहीं सकता। जो बात आप अपने कॉन्शियस माइंड से बार बार अपने आप से बोल लेते, ये दूसरे से बोल लेते, पीछे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको रजिस्टर्ड कर लिया। अब आप जब भी स्विमिंग का नाम आता है, अब आप अपने होश आवाज़ में नहीं बोलते, सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है कि यार इसको बोलो कि आप नहीं कर सकते। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गाड़ी चलाना नहीं जानते, जो बाइक चलाना नहीं जानते, जो स्विमिंग करना नहीं जानते, या बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो नहीं करते जो वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बोला कि मैं नहीं कर सकता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी बोलता है कि भाई तू वाकई नहीं कर सकता, और वो नहीं कर पाता। सबकॉन्शियस माइंड का फंक्शन नंबर 3 है हीलिंग। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी तंदुरुस्ती के अंदर, हमारे सेहतयाब होने के अंदर
हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी सेहतयाब होना चाहते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम अक्सर जो डॉक्टर ने पहले गोलियाँ लिखी होती हैं वही गोली मेडिकल स्टोर से ख़रीद के ले आते हैं और खा लेते हैं, लेकिन सेहतयाब नहीं हो रहे होते। ये बहुत सारे टोटके करते हैं, हम सेहतयाब नहीं हो रहे होते। लेकिन जैसे ही डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर वही गोलियाँ जो उसने पहले लिखी होती हैं वो दोबारा लिखता है, फिर जाके मेडिकल स्टोर से ख़रीदते हैं और खाते हैं और सही हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये रजिस्टर्ड कर लेता है कि अब हमने डॉक्टर को दिखा दिया है, अब तो सही होना ही होना है। तो जब आप सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी चीज़ अकीदत से, ईमान से सोचते हैं कि भाई मैंने ये गोली खा ली है, अब तो मैं सही होऊंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको हील कर देता है, सही कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का कोई भी मज़हब उठा लें, कोई भी फ़िरका उठा लें और पूछें कि भाई क्या क्या मौज़ात हुए हैं आप बताएं, तो हर मज़हब, हर फ़िरका बताएगा कि भाई हमारी एक रिलीजियस प्लेस है, वहाँ एक बंदा गया था, नाबीना था, उसकी आंखें आ गई। फ़लाना मस्जिद है, फ़लाना मंदिर है, फ़लाना चर्च है, फ़लानी इबादत गाह है, वहाँ बंदा गया था, पैरालाइज था और अपने पैरों पे चलता हुआ आया। ऐसा क्यों होता है? ये होता है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से कि जब बंदा जा रहा होता है अपने रिलीजियस प्लेस पे, तो उसका अकीदा इतना मजबूत होता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं सही होकर ही आऊँगा। तो सबकॉन्शियस माइंड भी उसको हील करता है, वो बंदा जाता है, वहाँ जाके सही होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसके अकीदे, उसके ईमान की वजह से है, जो सबकॉन्शियस माइंड को उसने यकीन दिलाया कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ सही हो जाऊँगा, और सबकॉन्शियस माइंड उसको सही कर देता है। बहुत सारी एग्जाम्पल तो ऐसी मिलती है कि डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं था कि इसकी आंखें आ जाएं। इसने कैसे देखना शुरू कर दिया? तो उसने ऐसे देखा कि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाया कि मैं जिस रिलीजियस प्लेस पे जा रहा हूँ वहाँ जाके मेरी आंखें सही होनी है, और जब वो जाता है तो उसकी आंखें सही भी हो जाती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि आपने इसको यकीन दिलाना है कि मैं फ़लानी जगह जा रहा हूँ और मैं सही हो जाऊँगा, तो ये आपको सही करके ही छोड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड का फंक्शन नंबर 4 है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। कॉन्शियस माइंड सिर्फ उस वक्त काम करेगा जब अपना आप ध्यान लगाएंगे, मतलब होश में रह के काम करेंगे। लेकिन पीछे जो सबकॉन्शियस माइंड बैठा हुआ है वो हर वक्त काम कर रहा होता है 24 आवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जब आप बैठते हैं पेपर को लेके और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस पर लिखते हैं, तो आप कॉन्शियस माइंड से काम कर रहे होते हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे 1 करोड़ कमा सकता हूँ, या ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, या ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, या ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। उस वक्त नहीं समझ आ रहा होता, अक्सर तो आप पेपर भी फाड़ के फेंक देते हैं, यार क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन वही जब आप वॉक कर रहे होते हैं या नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे होते हैं, सोने लगते हैं, अचानक आपके जहन में आइडिया आ जाता है कि यार ये प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो वो आइडिया कैसे आया? वो आइडिया आपको दिया है सबकॉन्शियस माइंड ने। अब आप कॉन्शियसली उस वक्त सोच नहीं रहे थे, जब कॉन्शियसली आप सोच रहे थे, पेपर पे लिख रहे थे, उस वक्त तो आइडिया नहीं आया, लेकिन सोते हुए सबकॉन्शियस माइंड ने वो आपको आइडिया दे दिया। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बैक एंड पे काम कर रहा होता है। बस सवाल ये है कि आप उस काम के लिए सोचें। जब कॉन्शियस माइंड से कोई काम करेंगे तो पीछे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड उसको बोल देगा बस रहने दे, अब तेरा काम नहीं है, मैं पीछे सोचता रहूँगा और जैसे मेरे पास आइडिया आएगा मैं तुझे बता दूंगा। अक्सर मैंने शायरों को देखा है कि चलते चलते रुक जाते हैं और अपने पास हमेशा एक कॉपी और पेन रखते हैं और वो शेर लिख देते हैं। उस वक्त वो सोच थोड़ी रहे होते हैं, लेकिन चलते चलते कोई भी शेर उनके जहन में आता है, वो पेपर निकालते हैं और उस वक्त वो लिख देते हैं। तो ये भी एक सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबकॉन्शियस माइंड का फंक्शन नंबर 5 है मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे लोग इस पॉइंट को सीरियस नहीं लेते। एक टाइम ऐसा था जब मैं भी इस पॉइंट को सीरियस नहीं लेता था, लेकिन ये हकीकत है। ये पॉइंट ये कहता है कि जब किसी भी चीज़ को आप विजुलाइज करते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो वैसे ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एक लड़का था जिसका नाम था इमरान। वो बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहता था, लेकिन हमेशा हार जाता था। एक नया कोच हायर किया, कोच ने उसको बहुत प्रैक्टिस करवाई पंचेस की, उसको फुली ट्रेन किया, लेकिन जैसे ही मैच हुआ वो फिर हार गया। तो कोच ने जब एनालाइज किया तो उसने बोला कि भाई ये रिहर्सल तो बहुत कर रहा है, लेकिन ये मेंटल रिहर्सल नहीं कर रहा है। तो इमरान को बिठाया और बोला जब तुम रिंग के अंदर जाते हो, पंचेस वंचेस मारते हो, एक रिहर्सल करते हो, एक ट्रेनिंग करते हो, तो मेंटल रिहर्सल भी करो। तो उसने बोला भाई ये मेंटल रिहर्सल क्या होता है? तो उसने बोला भाई तुम आंखें बंद करो और विजुलाइज करो कि तुम रिंग के अंदर इंटर हो रहे हो, तुम पंचेस मार रहे हो, सामने वाला अपोनेंट तुम्हारा गिर रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, तुम मैच जीत चुके हो, तुम्हें मेडल पहनाया जा रहा है, ये सब तुम रिहर्सल करो। जब हम कोई स्पीच कर रहे होते हैं या फंक्शन होता है तो उसकी पहले रिहर्सल होती है। जब ऑडियंस नहीं आती तो स्कूल के अंदर भी सारे बच्चे रिहर्सल करते हैं, और जब जैसे कोई बड़ा इवेंट है, कोई 14 अगस्त का इवेंट है, तो उससे पहले पीछे बैक एंड पे रिहर्सल हो रही होती है। PSL का कोई टूर्नामेंट है, ओपनिंग सेरेमनी है, वो आते ही सारे जो जितने भी सिंगर्स वगैरह हैं वो आते ही थोड़ी परफॉर्म कर देते हैं, बल्कि उसके पीछे एक रिहर्सल होती है, कई दिनों की रिहर्सल होती है। उसके बाद जिस दिन उसकी ओपनिंग होती है उस दिन सारी ऑडियंस आते हैं
उसके बाद वो सामने आपके लाइव परफॉर्म करते हैं, तो वो भी तो रिहर्सल करते ही है ना, तो आप मेंटल रिहर्सल करो। तो इमरान ने ये किया, इमरान ने आंखें बंद करी, उसने सोचा कि भाई मैं रिंग के अंदर जा रहा हूँ, मैं पंचेस मार रहा हूँ, मैं जीत चुका हूँ, मुझे मेडल पहनाया जा रहा है, और इस बार जब मैच हुआ तो वो मैच वो जीत गया और वाकई उसको मेडल मिला। तो ये पॉइंट ये कहता है कि जैसा आप सोचोगे, विजुलाइज करोगे, वैसे ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। ये भी एक सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारे लिए लेसन क्या है? लेसन ये है कि द सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी एंड इमेजिनेशन, इट्स प्रिपेयर योर बॉडी फॉर व्हाट यू मेंटली रिहर्स। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि भाई रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। वो आपको प्रिपेयर करेगा जो आप दिमाग से सोचते हैं, रिहर्स करते हैं। आंख बंद करके आप जो भी विजुलाइज करेंगे ये आपको उसके लिए प्रिपेयर कर देगा। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है सबकॉन्शियस माइंड की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जो मैंने 5 फंक्शन बताएं ये आप इम्प्लीमेंट करके देखें, यकीन करें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।